कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ चिंपैंजियों का एक झुंड अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त था। खाना ढूंढ रहे थे, पेड़ पे उछल रहे थे, मस्त थे अपनी दुनिया ने। लेकिन उसी वक्त शिकारियों ने ऐसा जाला बिछाया कि वो सब उसमें फंस गए। पिंजरों में बंद होकर पहुंचे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जेनेसिस की लैब में, जहाँ वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट का माल थे। उसी लैब में एक नौजवान केमिस्ट था, विल रॉडमन। विल की आंखों में एक ही सपना था, अल्जाइमर्स का इलाज ढूंढना। ये बीमारी इंसान की याददाश्त को छीन लेती है, धीरे धीरे, खामोशी से। सोचने की ताकत जाती है, इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। और विल के लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अपने बाप चार्ल्स इसी बीमारी में घिरे हुए थे। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था विल के लिए, और उस इंसान को वो खो नहीं सकता था, इसलिए दिन रात मेहनत में लगा था। आखिरकार विल ने एक दवाई बनाई, ALZ-112, एक वायरल बेस्ड फॉर्मूला जो वायरस को मॉडिफाई करके तैयार किया गया था। जब एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया तो नतीजा ऐसा था कि लैब में सब खामोश हो गए। वो चिंपैंजी मुश्किल से मुश्किल पजल्स इस तेजी से सॉल्व करने लगी जैसे कोई खेलती हो। विल की आंखों में चमक आ गई, सालों की मेहनत रंग लाई थी। बोर्ड मीटिंग में विल ने सबको ये वीडियो दिखाया, बोला ये है चिंप 9, लूकस टावर पजल देखो। पहले इसके लिए मुश्किल था, ALZ-112 के बाद ये इसके लिए खेल बन गया। सिर्फ एक साइड इफेक्ट, आंखें ग्रीन हो गईं और विल ने मांग की कि अब इंसानों पर टेस्ट शुरू हो। लेकिन उसी वक्त पीछे लैब में वो फीमेल चिंपैंजी पिंजरे से बाहर निकली तो बिल्कुल बदल चुकी थी। आज वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। अंदर घुसी, प्रेजेंटेशन रूम का शीशा तोड़ा, विल पर झपट पड़ी, गार्ड ने गोली मारी, वो वहाँ ही खत्म हो गई। बोर्ड ने फैसला किया, दवाई की वजह से ये सब हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल, सारे चिंपैंजी मार दो। विल का दिल बैठ गया, 5 साल का काम एक लम्हे में खाक। फ्रैंकलिन ने तब विल को एक छोटा सा बंडल दिखाया, एक चिंपैंजी का नन्हा सा बच्चा। बताया कि वो फीमेल चिंपैंजी प्रेग्नेंट थी, कुछ घंटे पहले इसने जन्म दिया। ये सुन के विल के दिमाग में बिजली सी दौड़ी। वो चिंपैंजी दवाई की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, वो एक माँ थी जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। दवाई बिल्कुल सेफ थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था, कोई फायदा नहीं। विल उस मासूम बच्चे को छोड़ नहीं सकता था, घर ले आया। बाप चार्ल्स ने प्यार से गोद में उठाया और नाम रखा सीजर। फिर शुरू हुई एक अजीब सी परवरिश, एक इंसान के घर में एक चिंपैंजी। लेकिन सीजर कोई आम चिंपैंजी नहीं था, वो तो माँ के पेट में ही दवाई के असर में आया था, इसलिए उस दवाई ने सीजर पर भी काम किया। नतीजा, 18 महीने में साइन लैंग्वेज सीख ली, 2 साल में ऐसी पजल सॉल्व करने लगा जो 8 साल के बच्चे नहीं कर पाते। 3 साल में किताबें पढ़ना, ड्राइंग करना, चेस खेलना, सब। विल ने घर की एटिक में सीजर के लिए खास जगह बनाई थी। बंद खिड़की के पीछे से वो बाहरी दुनिया देखता रहता था। इसी दौरान एक दिन चार्ल्स की हालत बिगड़ी, अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। विल से देखा नहीं गया। रात को लैब से ALZ-112 के कुछ इंजेक्शन चुरा लिए और अपने बाप को दे दिए। सुबह जो बाप संगीत की धुन तक भूल गए थे, वो पियानो बजा रहे थे। विल की आंखों में आंसू आ गए खुशी के। फिर सीजर की खिड़की वाली एडवेंचर हो गई। पड़ोस के बच्चे साइकिल चला रहे थे, सीजर भी एक्साइटेड हुआ, खिड़की से कूद के हाउजर के घर चला गया। हाउजर के बच्चे डरे, हाउजर गुस्से में बेसबॉल बैट लेकर आ गया। विल ने सीजर को टाइम पे बचा लिया। पड़ोस वाले से थोड़ी टक्कर हुई, कैरोलाइन नाम की एक वेट के पास विल सीजर को ले गया। वो भी सीजर की खूबियां देख हैरान हो गई। दोनों में मोहब्बत हो गई। विल, कैरोलाइन और सीजर एक अजीब सा घर बना। एक रोज जंगल घूमने गए, रेडवुड नेशनल पार्क। ब्रिज से होकर जंगल में पहुँचे। वो जंगल देख के सीजर ठहर गया, ये तो उसकी दुनिया थी। विल ने पट्टा खोला, सीजर दौड़ता हुआ पेड़ों में कूद गया, उछलता फालंदता खुशियाँ लुटाता रहा। वो पल बहुत खास था। लेकिन एक दिन रास्ते में किसी का कुत्ता था, गले में पट्टा। सीजर ने इशारों में विल से पूछा, क्या मैं भी एक पेट हूँ? विल ने कहा, नहीं, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर जानता था वो इंसान नहीं था, और ये सवाल उसके दिमाग में रह गया। उसने सच्चाई जाननी चाहिए। विल जेनेसिस ले गया, बताया कि वहीं तुम पैदा हुए थे। माँ एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाई गई थी, मर गई, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया था। और बताया कि माँ को दवाई दी गई थी जब तुम उसके पेट में थे, इसलिए तुम इतने ज़हीन हो। ये सुन के सीजर टूट गया। गुस्सा आया विल पर, जेनेसिस पर। फिर चार्ल्स दोबारा बीमार पड़ने लगे, उल्टे चम्मच से खाना। विल समझ गया दवाई ने काम करना बंद कर दिया। लैब में चेक किया, बॉडी की एंटीबॉडीज वायरस को मार देती थी। दवाई ज्यादा देर तक काम नहीं करती, और इस बार विल एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई ALZ-113 बनाना चाहता था। इसी दौरान चार्ल्स की याददाश्त गई। हाउजर की गाड़ी में बैठ गए, खुद चलाना भूल गए, दूसरी गाड़ियों को ठोका। हाउजर बौखलाता हुआ निकला, चार्ल्स का कॉलर पकड़ा, गालियां दी। सीजर ने खिड़की से देखा, एक पल में बाहर आया, हाउजर पर झपट पड़ा, उंगली काट ली, पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। फिर बाप से लिपट गया। लेकिन पुलिस आई, एनिमल कंट्रोल, सीजर को एप शेल्टर भेज दिया। विल ने कोर्ट से सीजर को छुड़ाता चाहा, नहीं हुआ। सीजर शेल्टर में, वहाँ जॉन का बेटा डॉज चीफ गार्ड था
और वो एक जालिम इंसान था। एप्स को पिंजरों में बंद रखता, कचरा खाना देता, टेजर से झटके देता। सीजर देखता रहा, अपने चिंपैंजी भाई बहनों को तकलीफ में, और गुस्सा अंदर ही अंदर जलता रहा। घर की दीवार पर उसने एक खिड़की की ड्राइंग बनाई ताकि घर जैसी लगे। उम्मीद थी कि विल आएगा। विल आया। सीजर की आंखों में चमक आई, लेकिन विल ही नहीं जा सकता था। जाते हुए विल की पीठ देख सीजर ने वो ड्राइंग भी मिटा दी। उम्मीद खत्म। अब सीजर ने फैसला किया, खुद ही रास्ता निकालेगा। एक्टिविटी हॉल की छत पर कांच की खिड़कियां थी, बाहर निकल सकता था, लेकिन अकेले जाना उसने नहीं चाहा। इन सब भाई बहनों को छोड़ के नहीं, सबको साथ ले जाना था। लेकिन प्रॉब्लम, ये लोग सिर्फ अपने मुखिया की मानते थे। चाल चल के बॉटल ओपनर हासिल किया डॉज के एक दोस्त से। उसमें एक चाकू था। केज खोला, एक्टिविटी हॉल में आया। एक बड़ा गोरिल्ला था वहाँ, बक, हमेशा कैद। सीजर ने उसकी केज खोली और एक दोस्त बन गया। फिर बक की मदद से चिंपैंजियों के मुखिया को झुकाया और सीजर बना उनका नया सरदार। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन बीमार हो गया था। लैब में ALZ-113 टेस्ट के वक्त गैस मास्क निकल गया था, वायरस उसमें गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और अब बहुत बीमार था। विल के घर आया मदद के लिए, लेकिन गलती से हाउजर के घर चला गया। हाउजर गुस्से में आया। फ्रैंकलिन के मुंह से निकले खून के छींटे हाउजर के मुंह पर पड़ गए। विल के बाप चार्ल्स ने दवाई लेने से इनकार किया। विल जिद न करता, उसी रात बाप की गोद में सो गया। सुबह उठा तो बाप इस दुनिया में नहीं थे। विल की दुनिया उजड़ गई, लेकिन कैरोलाइन ने थामा और विल ने ठाना सीजर को वापस लाना है। शेल्टर गया, जॉन को ढेर सारा पैसा दिया, इजाजत मिली। सीजर के पास आया, चलने को कहा, लेकिन सीजर ने अपनी केज खुद बंद कर ली और पीठ कर ली। सीजर को विल से मोहब्बत थी, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था, अपने भाई बहनों की आजादी। विल मायूस लौट गया। रात में सीजर छत की खिड़की से निकल के विल के घर पहुंचा। फ्रिज से ALZ-113 के सैंपल्स लिए, वापस शेल्टर। चाकू से गैस कंटेनर में छेद किया और पिंजरों में वायरस छोड़ दिया। कुछ ही देर में सारे चिंपैंजियों की इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। अब सब सीजर की बात समझ सकते थे। सीजर ने उन्हें बताया, इंसान हमारे भाई बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, एक करो, आजाद होना है। डॉज टेजर लेकर सीजर के पास आया, फिर बार बार मारने लगा। सीजर ने हाथ पकड़ लिया। डॉज ने कहा, बदबू, पंजा हटा। तब सीजर ने जोर से कहा, नो। पंजे का एक बार। डॉज ढेरम। ये ALZ-113 का करिश्मा था। सीजर अब इंसानों की तरह बोल सकता था। डॉज को पिंजरे में डाला, सब एप्स को आजाद किया। डॉज का भाई बंदूक लेकर आया, लेकिन फौज देख भाग गया। सीजर ने इन्हें सेफली लॉक किया, मासूमों को नहीं मारना था। डॉज ने फिर टेजर उठाई। सीजर ने पानी का फुवारा छोड़ दिया। डॉज को ही करंट लगा। खत्म। सबको लेकर जेनेसिस लैब पर धावा, तबाही मचाई। कोबा और बाकी सब चिंपैंजियों को छुड़ा लिया। जेकब्स ने फौज देखी, भागा। पुलिस आई। जानवरों ने जू पर भी हमला किया, वहाँ से भी सबको आजाद कर दिया। ब्रिज पर पूरी फौज पहुंची। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा दिया। सीजर ने समझदारी से अपनी फौज को अलग अलग रास्तों से भेजा। पीछे से घोड़े पर पुलिस ने चिंपैंजियों को मारना शुरू किया। सीजर का खून खौल उठा। गोरिल्लाओं ने एक बस पलट दी, उसकी आड़ में सब आगे बढ़े। पुलिस पर हमला, सब भाग गए। तब जेकब्स हेलीकॉप्टर में वापस आया, बदला लेने। फायरिंग शुरू की। ये देख बक हेलीकॉप्टर पर कूद गया, अपने सीने में गोलियां खाकर हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। शहीद हो गया अपने लोगों के लिए। रास्ता साफ, सब जंगल की तरफ बढ़े। विल ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा, बोला, सीजर घर चलो, हिफाजत करूंगा, माफी चाहता हूँ। सीजर विल के करीब आया, कान में बोला, अब यही सीजर का घर है। विल हैरान, एक बाप जैसी आंख भर आई, खुशी से अलविदा कहा। सीजर अपनी बड़ी फौज का सरदार। सब ने सर झुकाया। ऊंचे पेड़ों के ऊपर पहली बार सच्ची आजादी और एक ही मकसद, मरते दम तक अपने लोगों की हिफाजत। लेकिन स्टोरी का एक आखिरी ट्विस्ट। हाउजर जो फ्रैंकलिन से मिला था, वो भी बीमार हो चुका था। एयरपोर्ट पर पायलट था वो, नाक से खून बह रहा था। ALZ-113 वायरस उसमें था और वो अपनी फ्लाइट में चढ़ने जा रहा था। मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला था। हाउजर को कुछ खबर नहीं थी, वो बस अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ता रहा और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी लेकर मिलते हैं।